गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 15 लाइट टॉपिक मीन्स प्रकाश। तो इस टॉपिक में हमने क्या करना है, तो लाइट क्या है, कैसे बनती है, कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टी हैं, उनको हम डील करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रे क्या होती है। तो हम मानेंगे कि जो एक नैरो स्ट्रीम ऑफ लाइट जब भी एक डायरेक्शन यानी पाथवे को शो करती है तो उसको हम क्या मानते हैं, रे। बट जब रे को हम मल्टीपल फॉर्म में दिखाएं तो वो क्या बन जाएगी, बीम। और बीम के अकॉर्डिंग यदि हम कहें कि डिफरेंट जो हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है यदि वो एक पॉइंट पे मीट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम। ऐसे ही हमने बात की थी कि जो हमारा डाइवर्जिंग जो बीम था यदि वो अलग अलग जो है एक पॉइंट से जो पाथ स्टार्ट करके अलग अलग पॉइंट पे जा रही है, डाइवर्ज हो रही हैं, स्कैटर्ड हो रही है, फैल रही है, तो उसको हमने क्या बोला था, डाइवर्जिंग बीम। और उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ पे डील करना है कि जो हमारी ल्यूमिनस जो प्रॉपर्टी है, कोई भी यदि ऐसा ऑब्जेक्ट है यदि वो लाइट को एमिट करता है यानी छोड़ता है, जैसे सन लाइट पास करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जिसमें से कोई हमारा जो है लाइट पास नहीं होती, अलाउ नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, ओपेक। उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे ओपेसिटी। तो मून हमारा जो है यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस भी काउंट होगा। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनमें से हम लाइट पास करें वो क्लियर ना दिखाई दे तो उन प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, ट्रांसलूसेंट। उसके बाद एक ग्लास को यदि हम लेते हैं उसमें से लाइट पास कराते हैं, बिल्कुल क्लियरली जो अपोजिट साइड दिखती है, तो उस पॉइंट को, उस ऑब्जेक्ट को यानी ग्लास को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। तो ये जो हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी जो लाइट के अकॉर्डिंग हम चेक करें। अब यदि हम कहें कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें से हम लाइट पास करें और वो लाइट हमें सीधी रेखा में दिखाई दे, सीधा जो है स्ट्रेट पाथ करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाथवे ऑफ द लाइट। यानी लाइट हमेशा ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट पाथवे यानी स्ट्रेट लाइन। अब ये हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि लाइट कैसे पास करेगी। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम देख सकते हैं इसमें हमें करना क्या है, एक टेबल लेनी है, टेबल के ऊपर ये चार जो है स्क्वायर टाइप के कार्डबोर्ड लेने हैं, उनमें जो है होल करना है। और उसके बैक साइड पे हमने जो है कुछ यहाँ पे ऐसे टॉर्च का जो सेटअप करना है। जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसको देखेंगे तो हमें जो है लाइट, जब हम इन बॉक्सेस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वहाँ से हमें लाइट का जो है बिल्कुल सीधा जो है हमें पता लगता है कि लाइट हमारी टॉर्च से सीधी हमारी आइज़ पे जो है ट्रैवल करके आ रही है, यानी लाइट हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन पे। इस डायग्राम से भी, एक्टिविटी से भी हम कर सकते हैं। या अदर एक्टिविटी भी हमारे पास है कि लाइट जो है हम एक ट्यूब को लेंगे और ट्यूब के साइड में जो है हम या तो टॉर्च या कोई एक बल्ब जो है ग्लो करते हैं, तो उसको एक ट्यूब के थ्रू हम देखते हैं। रबड़ की ट्यूब लेंगे तो हम जब देखेंगे तो लाइट अभी भी हमारी सीधी जो है आइज़ के अकॉर्डिंग हमें दिखेगी रबड़ की ट्यूब में से। अब नेक्स्ट भी हमारे पास एक्टिविटी है। इन दोनों एक्टिविटी में आप रेफर करोगे, यहाँ पे हमने उसी ट्यूब को क्या कर दिया, बैंड कर दिया, मोड़ दिया। तो अब जब हम उसमें से वहाँ पे विजन देखना कोशिश करेंगे तो अब हमें लाइट कोई विजिबल पार्ट नहीं दिखेगी, क्योंकि अब जो ट्यूब है वो क्या हो चुकी है, बैंड हो चुकी है। इन तीनों एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा कि जो हमारी लाइट है वो हमेशा जो पाथवे है वो हमेशा सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो करके चलती है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा कि जो लाइट है हमारी, जैसे ही हमने ग्लास के ऊपर डाली, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट फॉल करते हैं, डालते हैं, तो वो क्या उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा या पास करेगा या नहीं करेगा। उन्हीं पे हमें ये तीन प्रॉपर्टी पता लगेंगी लाइट की। यदि वो लाइट को पास कर देता है तो जैसे ग्लास का एग्जाम्पल लिया है तो ट्रांसपेरेंट काउंट होगा। यदि लाइट फॉल डाउन की है बट वो अब आगे पास नहीं की तो उसने लाइट को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया और वो बन गया यहाँ पे ओपेक। और ऐसा जिसमें से लाइट हमारी पास होके वापस जो है रिफ्लेक्ट बैक आती है तो उसको हमने क्या बोल दिया, मिरर। तो हमारे पास कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमारे कुछ जो है एग्जाम्पल है जिसको हम आगे फॉरवर्ड पढ़ेंगे। अब देखिए डायग्राम सी में हमें एक मिरर का जो ऑब्जर्वेशन मिल रहा है। तो ये मिरर क्या कह रहा है कि जैसे लाइट हमारी जो है यहाँ पे फॉल आउट करती है मिरर के सरफेस पे, तो बाकी वापस चली जाती है रिफ्लेक्ट बैक होकर, यानी अपने पाथ को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। और इसमें क्या हो जाता है, इसका बाउंसिंग। जैसे ही आई थी स्पेरिकल मिरर के साथ वो अटैक करके स्ट्राइक करके बाउंस होके वापस चली जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद, सरफेस पे गिरने के बाद वो वापस बाउंस हो जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन भी दो तरह का होता है। यदि ये सरफेस पे ऐसे ही करके यहाँ से बाउंड करके बाउंस हो जाए सेम डायरेक्शन में तो ये रहेगा रेगुलर। यदि ये रे हमारी यहाँ पे आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, इरेगुलर। तो इनको भी हम डायग्राम के साथ डील कर। तो ये दोनों डायग्राम हमें बता रहे हैं कि कैसे जो हमारा रिफ्लेक्शन यदि डिफाइंड मैनर में हो रहा है तो सरफेस रिफ्लेक्ट करता है, डेफिनेट मैनर में जैसे आई वैसे ही तो रेगुलर रिफ्लेक्शन रहेगा। यदि वो इरेगुलर पॉइंट है तो उसमें हमारा क्या होगा, अनइवन सरफेस पे कैसे भी वो जा सकते हैं। यदि प्लेन मिरर है तो रेगुलर ही रहेगा,
यदि हमारा मिरर जो इरेगुलर पॉइंट पे यानी सरफेस इरेगुलर है तो वो कैसी हो जाएगी, इरेगुलर टाइप का रिफ्लेक्शन। तो उसके बाद हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट कुछ हमारे टर्म्स है जिसको हम यूज करेंगे रिफ्लेक्शन के लिए, कि कैसे हमारी लाइट जो है रिफ्लेक्शन करती है, उनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिसमें हम यूज करेंगे। तो ये डायग्राम में आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। तो इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं कि जैसे लाइट ए टू ओ यानी किसी पॉइंट से स्ट्राइक करती है रेगुलर पॉइंट पे, तो वो वापस जो है बैक बाउंस हो जाती है बी पॉइंट पे। तो जब ये बी पॉइंट पे पास होती है तो उसमें हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट विच इज फॉलिंग ऑन अ रेगुलर सरफेस एंड दिस इज नोन एज पर्टिकुलर रे ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारी रहेगी रे ऑफ इंसिडेंस, और जब ये ओ टू बी बनेगी तो ये रहेगी रिफ्लेक्टिंग रे। तो इनके बीच में जो हमारा एंगल बनेगा ए ओ और बी, ये हमें पॉइंट करना है, इनके बीच में क्या रहेगा 90 डिग्री। तो ए जैसे स्ट्राइक करके ओ पे आती है और आगे फॉरवर्ड चली जाती है, तो उसमें हमने क्या करना है, नॉर्मल पॉइंट लेना है। तो ओ हमारा जो है यहाँ पे एन जो है हमारा नॉर्मल रहेगा 90 डिग्री एंगल, तो वहाँ पे हमने इंसिडेंस रखना है ओ को। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा हमारा ओ। तो जैसे ही हम यहाँ पे ओ इंसिडेंस मानेंगे तो वहाँ पे जैसे ओ ए से स्ट्राइक होके जाएगी तो एंगल बनेगा इंसिडेंस का, क्योंकि रे इंसिडेंस थी। रिफ्लेक्ट होके बी पे चलेगी तो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टिंग का, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है आपका ओ ए के बीच में, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन बी एंड ओ। तो ये हमारे दो एंगल बनेंगे जब भी एक स्ट्रेट लाइन हमारे रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, और 90 डिग्री का एंगल हमारा जहाँ यहाँ पे मिडल में बनेगा। तो पॉइंट ओ से कैसे हमारे इंसिडेंस जो है पॉइंट बी पे गई है, यही हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो था रिफ्लेक्शन, ये है रिफ्रैक्शन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे जैसे ही हमारी लाइट आई थी किसी भी मीडियम में तो वो स्ट्राइक करके किसी सरफेस से सीधी जो है बैक बाउंस हो जाती है। बट यहाँ पे क्या है, लाइट आएगी तो आगे वो क्या होगी, फॉरवर्ड जो है चली जाएगी, यानी ट्रांसपेरेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे काउंट होगी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट आती है वो उसको पास नहीं करता तो वो वापस बाउंस होती है तो रिफ्लेक्शन काउंट होता है। बट जैसे ही लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वहाँ पे वो क्या करती है, एंटर कर जाती है मीडियम में, तो उस टाइम पे उसका जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यही चीज़ हमने दोबारा इसमें चेक करनी, वहाँ पे रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है। तो इसमें हमें ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा है एक्टिविटी के थ्रू कि हमने जो एक गिलास को लेना है, उसमें क्या करना है, पानी डालना है, और पानी में हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिल्क डाल देना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो जब भी आप देखोगे कि जैसे ही आपने एक पानी के अंदर जो है मिल्क डाल के थोड़ा सा दूध दिया यानी उसको थोड़ा सा डार्क ही बनाया है, तो जब आप उसके अंदर जो एक पेंसिल डालते हो और उसको ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या दिखेगी, ये जो स्टिक है, डंडी है, पेंसिल है, वो नीचे से आपको क्या दिखेगी, थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देगी, यानी बेंट दिखाई देगी। और ये बेंट क्या कर रहा है कि लाइन आई तो स्ट्रेट थी लाइट, बट आगे जाके उसने क्या कर दिया, उसका जो एंगल है वो क्या कर दिया, 45 डिग्री चेंज कर दिया। इंसिडेंस एंगल जो है हमारा चेंज होकर रिफ्लेक्टिंग एंगल जो है चेंज हो जाए। ऐसे यहाँ पे दूसरा भी गिलास है, इसमें भी हमने क्या किया है, यहाँ पे जो है टॉर्च के साथ भी हम ले सकते हैं। तो टॉर्च जब हम लगाएंगे तो हमारा जो लाइट है वो हमें थोड़ा सा बेंड करती हुई दिखाई देगी। तो हम मानते हैं कि जब भी लाइट हमारा एयर से किसी भी लेस डेंसर मीडियम में पास होती है ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो वो अपनी जो है स्पीड को चेंज कर लेती है, और स्पीड को चेंज करने के साथ उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। वहाँ पे कोई स्पीड नहीं थी, कोई चेंज नहीं था डायरेक्शन में, तो वहाँ पे क्या था, ओनली रिफ्लेक्शन बैक था। यहाँ पे क्या डायरेक्शन चेंज है, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को यदि हम अंडरस्टैंड करना चाहे, समझना चाहे, तो कैसे होगा, ये आपको अभी दिखाया था, ऊपर के डायग्राम को शो करा है कि जैसे ही हमारी कोई भी लाइट आती है एयर से, हमारी यहाँ पे आ रही है लेस डेंसर मीडियम में, तो लाइट जैसे ही हमारा डेंसर मीडियम एयर से आती है और ऑप्टिकली वो डेंस यानी वाटर के अंदर जाती है, तो आप यहाँ पे पॉइंट करोगे तो हमारा एयर लेस डेंसर मीडियम रहेगा और वाटर हमारा हाई डेंसर मीडियम रहेगा। तो लेस डेंसर मीडियम से जब एयर के अकॉर्डिंग वाटर में आएगी लाइट, तो क्या करेगी, थोड़ा सा मुड़ जाएगी, और मुड़ के उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हवा से जैसे ही लाइट आएगी वो अब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, हमारा जो है इनसाइड हमारा जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन करेगी। तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं हम। ये डायग्राम उसके अपोजिट है जिसमें हमने लाइट को एंटर किया था। अब यहाँ पे हम लाइट को वापस लेके आ रहे हैं। तो वहाँ पे हमने बोला कि लाइट जब हमारी वाटर के अंदर एंटर कर रही है एयर से, तो उसका जो एंगल है वो क्लोज हो जाएगा। बट जैसे ही ये
हमारे जो हाई डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में आते हैं, लाइट का जो पाथ अभी भी चेंज होगा, बट अब जो है एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा और अवे टू दी पाथ हो जाएगा। तो हमने वहाँ पे अपोजिट किया था। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि जब रे पास की है डेंसर यानी वाटर मीडियम से लेस डेंसर एयर के अंदर, तो वहाँ पे हमारा जो पाथवे थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो हमने अपोजिट चेक किया है कि जब लेस डेंसर मीडियम से हाई डेंसर में जाते हैं तो हमारा पाथवे क्या होता है, डिक्रीज। जब हाई डेंसर मीडियम से लो में जाते हैं तो पाथवे क्या होता है, इंक्रीज। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट भी हैं। सी, रिवर और लेक में जब हम डीपली देखते हैं तो हमारा रिफ्रैक्शन जो है हमें बॉटम को जो है नियर दिखाते हैं, यानी हमें जो नीचे का जो बॉटम है वो हमारे नियर बाय दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि वो रिफ्रैक्शन वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि एयर की जो लाइट हमारी वाटर के अंदर जा रही है तो उसमें एंगल हमारा क्या हो जाता है, क्लोज यानी डिक्रीज, जिससे हमें जो है रिवर का बॉटम क्लोज दिखाई देता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट, यानी जब हम किसी भी पॉइंट पे, ये डायग्राम आपको क्लियरली विजिबल बताएगा क्या होता है डिफ्रैक्शन। तो इसमें कह रहा है कि जब भी हम किसी भी प्रिज्म से लाइट को पास करते हैं तो वहाँ पे हमारे जो राइज के जो स्पेक्ट्रम है यानी हमारे जो कलर है वो 7 कलर हमें दिखाई देते हैं, जैसे हमारे रेनबो के होते हैं। तो ये एक प्रिज्म है जो किसी भी लाइट को 7 कलर और स्पेक्ट्रम में यहाँ पे डिनोट कर रहा है रेनबो की तरह, इसलिए हमारा रेनबो भी ऐसे ही दिखाई देता है स्काई में आफ्टर द रेन। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही सनलाइट किसी भी वाटर की ड्रॉप से पास होती है, जैसे प्रिज्म के अंदर है, तो हमारी जो टीनी ड्रॉपलेट है वाटर की वो अपने आप जो है वहाँ पे एयर से स्ट्राइक करते हैं, और जिसके बाद जैसे प्रिज्म में होता है तो लाइट स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, जिससे लाइट जो है 7 कलर में क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन, जिससे हमारा क्या बनता है, रेनबो। और लाइट का ऐसे ही जैसे प्रिज्म के अकॉर्डिंग हम काउंट करें तो किसी भी लाइट का यानी सनलाइट का या किसी भी लाइट का जब आप यहाँ पे कंपोज करोगे कि वो 7 कलर में है, डिफरेंट कलर में है, तो वहाँ पे हमें जब देखते हैं तो वो लाइट हमें वाइट कलर की दिखाई देती है। बट बाद में जैसे हमने इसको ग्लास प्रिज्म से बाद में पास किया है तो उसमें से हमें जो प्रिज्म में से हमें 7 कलर दिखाई देते हैं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये आपको दिख रहे हैं, नीचे से हम ऊपर की साथ जा रहे हैं तो नीचे हमारा वेवलेंथ क्या है, सबसे ज़्यादा है, और हमारा रेड का जो वेवलेंथ आप यहाँ पे चेक ही कर रहे हो। तो इनमें से हम क्या कहते हैं कि जो स्प्लिटिंग ऑफ सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट का 7 कलर में होना ही क्या होता है, डिस्पर्जन। यानी लाइट का किसी भी सरफेस प्रिज्म के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्कैटर्ड होना इन 7 कलर ही क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और जो भी स्पेक्ट्रा बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म में से जो 7 कलर का जो बनेगा उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम हमारा 7 कलर में दिखता है, जो हमारा आफ्टर द रेन हमारा जो स्काई में भी हमें दिखता है। तो क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया है कि स्काई में रेनबो जो है आफ्टर रेन जो है 7 कलर का क्यों होता है, क्योंकि वाटर का ड्रॉपलेट है जिसपे लाइट आते ही वो 7 कलर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा स्ट्राइक करने के बाद, इसलिए हमारा रेनबो बनता है। अब हमारे पास है कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब हम रेनबो देखते हैं तो हमारा डे और नाइट का विजन कैसे जो है सेट होता है। जैसे हम माने कि कोई चीज़ हमें ब्लैक दिखती है या कोई चीज़ हमें कलर में दिखती है, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तो हम मानते हैं कि हमारी आइज़ के अंदर स्पेशल सेल हैं, रोड सेल एंड कोन सेल। ये दोनों ही सेल हमारे राइज के रेटिना पे मिलते हैं, और रेटिना ही हमारा जो कलर विजन देता है हमारी आइज़ को। तो जैसे ही हमारी आइज़ के अंदर सनलाइट आती है उसमें जो जनरली वाइट लाइट होती है, अभी हमने बोला ऊपर ही, तो वाइट लाइट होती है। जैसे ही वाइट लाइट हमारी आई के अंदर आती है तो रेटिना पे जाके ये हमारे जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हमें वो कलर जो है विजिबल पॉइंट पे हमें दिखता है। तो हमारा रोड सेल जो है थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू कोन, तो वहाँ पे वो कलर के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं करता। तो रोड सेल हमारा डार्क के लिए होता है, यानी नाइट में जो विजन शो करता है, और कोन सेल हमारा डे के लिए होता है, यानी जो कलरफुल हमें विजन देखता है। इसलिए जब भी हम मानते हैं कि हमारी कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं, मान लीजिए हम रात को ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, यदि हम किसी ब्लू कलर को भी दिखाई दे तो वो भी हमारा कैसा दिखेगा, हमें ब्लैक ही दिखेगा। तो इसलिए मानते हैं कि हमारा ब्लैक कलर जो है रोड सेल के अकॉर्डिंग है और कलरिंग हमारा कोन सेल के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिसमें से हमने यहाँ पे चेक किया कि कैसे कैसे हमारा जो है 7 कलर का स्पेक्ट्रम बनता है, कैसे हमें विजिबल होता है, कैसे डिफ्रैक्शन होता है, कैसे रिफ्लेक्शन एंड कैसे रिफ्लेक्शन। लास्ट पार्ट है ये एक्टिविटी नंबर जो हमारी काउंट कर रही हैं कि एक हम यहाँ पे डिस्क ले रहे हैं जिसके ऊपर हम लाइट पास करेंगे। तो ये हमारा एक कंपास है, प्रोटेक्टर है, जिसको हम यहाँ पे 7 कलर विबग्योर के सीक्वेंस में हम पेंसिल के साथ हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमने ये एक जो है वहाँ पे जो है वाइट कार्डबोर्ड लिया जिसपे 7 कलर को हमने यहाँ पे कलर कर दिया है। उसके बाद जैसे ही हम इसके ऊपर लाइट को पास करेंगे तो लाइट पास करने के बाद हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि हमने जो लाइट पास की है
उसकी जो स्पीड है उसके ऊपर गिरते ही वो हमें कैसे दिखाई देगी, 7 कलर की दिखाई देगी। और जिससे हम जब पेंसिल घुमाएंगे तो 7 कलर हमारे सारे एक ही कलर में चेंज होंगे, जिसका नाम होगा वाइट कलर, क्योंकि अब वो क्या करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर पाएंगे। तो हम मानते हैं कि हमारा जो एक्चुअल में कलर होता है वाइट होता है, बट जैसे ही वो डिफ्लेक्ट होता है तो उसमें क्या आ जाते हैं, 7 कलर का कॉम्बिनेशन, और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे विब ग्योर। तो ये सीरीज रहेगी 7 कलर की विब ग्योर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम जो है कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।